मैं हूं फैसल सकलान कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। एक्चुअली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ करंट के। करंट जब किसी भी वायर में गुज़रता है, किसी भी सर्किट में गुज़रता है, किसी भी सॉल्यूशन में से गुज़रता है, तो उस वक़्त उस वायर पर, उस मेटल पर या उस सॉल्यूशन पर, उस इलेक्ट्रोलाइट पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसे हम नाम देते हैं इफ़ेक्ट ऑफ करंट का। यानी कि मेटल हमारे पास है या कोई वायर है या इसी तरह कोई ऐसा कंडक्टर है या सॉल्यूशन वगैरह है, लाइक दैट कॉपर सल्फेट है या कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जब उसमें करंट गुजरेगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्चुअली जब किसी वायर में करंट गुजरता है तो उसमें तीन तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, तीन तरह के फिनोमेना हो सकते हैं। एक्चुअली जब करंट गुजरता है तो उस वक़्त जो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से उसमें डिफरेंट जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि जब करंट गुजरेगा तो मुख्तलिफ़ तरह की जो चेंजेस हैं वो टेक प्लेस होती हैं और उन मुख्तलिफ़ चेंजेस को मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर कि जब एक वायर में करंट गुजरता है और करंट गुजरने की वजह से अगर उसमें हीट पैदा हो जाती है तो उसे हम नाम देंगे हीटिंग इफ़ेक्ट का। तो इसी तरह काफ़ी सारे हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है या इसका कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जब एक वायर में करंट गुजरेगा तो उस वक़्त उस करंट की वजह से जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी मिलती है और वो मूव करते हैं। मूव करने की वजह से करंट पैदा होता है और जो करंट पैदा होता है एक्चुअली वो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है मैग्नेटिक फील्ड को। कोई भी वायर है उसमें जब करंट गुजरेगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और इस फील्ड की वजह से एक इफ़ेक्ट पैदा होता है उस पूरे के पूरे एरिया पर। उन्हें हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है ये 2 चीज़ें बताता है। एक तो क्वांटिटी ऑफ करंट बताता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, लाइक दैट हम इसे इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं, करंट की डिटेक्शन के लिए, करंट की मेजरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। सेकंड हमारे पास है हीटिंग इफ़ेक्ट। एक्चुअली जब किसी वायर में करंट मूव करता है, अगर वो वायर हॉट हो जाती है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने की वजह से एनर्जी लॉस होती है, और जब एनर्जी लॉस होती है तो वो जो एनर्जी है ऊपर वाले इसकी सरफेस के ऊपर आ जाती है। जो वायर्स के ऊपर वाली सरफेस है इसके ऊपर आ जाएगी और हम इसे नाम देते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट का, क्योंकि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो चुकी है और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से उस हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी लॉस कर चुके हैं और वहाँ पर इफ़ेक्ट पैदा हो जाते हैं हीट का। उसे हम नाम देते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट का। तो हीटिंग इफ़ेक्ट में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ये एक्चुअली डिपेंड करता है आई स्क्वायर पर, और इसी तरह आर पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन है, लाइक दैट इलेक्ट्रिक हीटर में से यूज़ किया जाता है, कैटल में से यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ को गर्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, हीटिंग इफ़ेक्ट था। तो लास्ट में हमारे पास है केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब जो करंट है वो मूव करता है एक सॉल्यूशन में से, ऐसा सॉल्यूशन जो केमिकल होता है, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें, तो जब करंट उसमें पास होगा तो डिफरेंट तरह की चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं और हम उन्हें नाम देते हैं केमिकल चेंजेस का। जब इस सॉल्यूशन में केमिकल चेंजेस पैदा होंगी तो एक्चुअली यहाँ पर जो इफ़ेक्ट होगा वो कहलाएगा केमिकल इफ़ेक्ट। एक्चुअली केमिकल इफ़ेक्ट के लिए
काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइक दैट केमिकल इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइसिस का होना बहुत ज़रूरी है, वोल्टामीटर का होना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रोड का होना बहुत ज़रूरी है, कैथोड है और एनोड है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल लाइसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह ये सब किस में होता है, केमिकल इफेक्ट में। जब वहाँ पर केमिकल चेंजेस पैदा होंगी तो उसे हम नाम देंगे केमिकल इफेक्ट का। तो केमिकल इफेक्ट की काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। लाइक दैट इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे। एक प्लेट की लेयर को दूसरी प्लेट की लेयर को ऊपर डिपॉजिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। तो ये एक्चुअली हमारे पास जस्ट कॉन्सेप्ट था अबाउट द इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये 3 तरह की अलग अलग इफेक्ट ऑफ करंट है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, इसी तरह हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।